जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो केवल उन महिलाओं के लिए है जो अपने बेटों के लिए कुछ करना चाहती है, उनकी सुख शांति के लिए, उनके अच्छे के लिए, उनके अच्छे विवाह के लिए कुछ करना चाहती है। दोस्तों, एक माँ का संबंध अपने बेटे से बहुत अनमोल होता है। ऐसा कहा भी जाता है कि मां के चरणों में ही जन्नत होती है, स्वर्ग होता है। दोस्तों, जो लड़का अपनी मां से बहुत प्यार करता है तो मानकर चलिए वो अपनी बीवी से भी बहुत प्यार करेगा। एक लड़के के अंदर लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति कितना आदर और कितना सम्मान है, ये बताता है कि उसकी मां ने उसकी किस तरह से परवरिश की है, उसकी मां ने उसके अंदर कितने अच्छे संस्कार डाले हैं। क्योंकि दोस्तों, वही लड़का औरत की इज्जत करता है या कर पाएगा जो अपनी मां की इज्जत करता होगा। वही लड़का एक औरत को समझ पाएगा जिसने अपनी मां के संघर्ष भरे जीवन को समझा होगा। मैं सभी इन माओं से कहना चाहूंगा कि क्या आप अपने बेटे के भाग्य में वृद्धि देखना चाहती हैं? क्या आप चाहती हैं कि आपके बेटे के जीवन में कभी कोई दुख, कभी कोई परेशानी ना आए, कभी किसी प्रकार की उसके जीवन में रुकावट ना आए? तो आज की वीडियो को आपको ध्यान से देखना है दोस्तों, ताकि एक एक चीज बारीकी से आपको समझ में आ सके। उससे पहले कुछ अनमोल चीजें मैं आपको बता देता हूं। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप एक बेटे की मां हैं तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि शनिवार के दिन आपको बिल्कुल भी बाल नहीं धोने चाहिए। इसके अलावा अगर आप एक पुत्र की मां हैं, यानी एक बेटे की मां हैं, तो ध्यान रखिए कि आपको कभी भी टपकते हुई सिर के पानी से, यानी नहाने के बाद आपके सिर में से पानी बह रहा हो, ऐसी स्थिति में आपको पूजा पाठ नहीं करनी है। और खास तौर पर भगवान शिव की पूजा पाठ तो बिल्कुल ना करें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप एक बेटे की मां हैं तो ध्यान रखिए, मंगलवार के दिन आपको किसी भी गरीब व्यक्ति का तिरस्कार नहीं करना है, किसी भी बूढ़े बुजुर्ग का दिल नहीं दुखाना है। दोस्तों, सुनने में तो ये बात आपको बहुत छोटी सी लगेगी, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें आपके बच्चे के जीवन पर बहुत गहरा असर डालती है। दोस्तों, मां एक बच्चे की सबसे प्रथम गुरु यानी टीचर होती है और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रत्येक महिला को अपने बच्चों के साथ देवी की पूजा करनी चाहिए, ताकि आपका बच्चा हमेशा नारी का सम्मान कर सके। क्योंकि जो पुरुष नारी का सम्मान करता है उसे जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, एक मां बहुत सारी चीजों का त्याग करके, बहुत सारे संघर्षों को झेलते हुए, अपनी सारी खुशियों को दांव पर लगाकर और बहुत सारे अपने अरमानों को, अपनी इच्छाओं को मारकर अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करती है। दोस्तों, स्वाभाविक है कि हर मां को अपने लड़के से कुछ ज्यादा अपेक्षा होती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मेरा लड़का ही आगे चलकर मेरे जीवन का सहारा बनेगा। इसके विपरीत लड़कियों के लिए तो अमूमन दिमाग में एक ही बात होती है कि वो तो शादी करके पराये घर जाएगी। दोस्तों, अगर आपका बच्चा किसी गलत संगत में है तो हमेशा कोशिश करिए कि आप कभी भी उसकी बेडशीट गहरे कलर की, यानी डार्क कलर की ना बिछाएं, और खास करके ब्लू, मैरून कलर की बेडशीट आप उसके बेड पर कभी भी ना बिछाएं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका बच्चा किसी कारणवश नशे का आदी हो चुका है, वो किसी प्रकार का नशा करने लगा है, तो आपको नियमित रूप से भैरव बाबा की पूजा अवश्य करनी चाहिए और चढ़ावे के रूप में उनको दारू आपको जरूर चढ़ानी है शनिवार के दिन किसी भैरव मंदिर में जाकर। अगर इस प्रकार का कार्य आप करेंगे तो आपके बच्चे की ये गलत आदत धीरे धीरे छूट जाएगी। क्योंकि दोस्तों, अगर मां अपने बच्चों के लिए कुछ करने पर उतरे तो स्वयं ईश्वर को भी उसके सामने झुकना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे के जीवन के अंदर कुछ अलग कर सकें, उसके जीवन को एक नया रूप दे सकें, तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण जी के सामने पीले चावल हर अमावस्या को चढ़ाएं। इसके अलावा दोस्तों, एक बहुत जोरदार उपाय है जो मैं आपको बताता हूं। इस उपाय को करने से आप अपने बच्चों के जीवन में बहुत परिवर्तन ला सकते हैं।
दोस्तों ये उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है। आपको क्या करना है, 3 पीपल के पत्ते बिना खंडित हुए साफ सुथरे पत्ते लेकर आने हैं। ध्यान रखें दोस्तों, पीपल का जो पत्ता है वो हरा होना चाहिए। इन पीपल के पत्तों को घर पर लाने के बाद गंगा जल से अच्छे से धो लीजिए। उसके बाद इन पत्तों पर हल्दी से स्वास्तिक बना लीजिए। अब इन तीनों पत्तों के ऊपर स्वास्तिक के बीचों बीच एक एक सुपारी रख दीजिए और प्रत्येक सुपारी के ऊपर कुछ चावल चढ़ा दीजिए। इसके बाद आपको भगवान श्री गणेश का पूजन करना है। गणेश जी का पूजन करने के लिए आप ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको माता लक्ष्मी का पूजन करना है। आप चाहें तो महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या महालक्ष्मी के किसी भी मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, इन चावलों को आपको एक पीले कपड़े में बांधकर अपने बच्चों के पर्स में या बैग में या उसके कपड़ों की अलमारी में रख दीजिए। इससे उसके सौभाग्य का रास्ता खुल जाएगा, उसके जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके बच्चे के जीवन में वृद्धि नहीं हो रही है, अगर आपके बच्चे के जीवन में कष्ट नहीं जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सोमवार के सोमवार आप थोड़े से चावल लीजिए, यानी लगभग 250 ग्राम चावल आपको लेने हैं। ध्यान रखें दोस्तों, चावल बिल्कुल साबुत होने चाहिए। इन 250 ग्राम चावल को आप अपने पल्ले में बांध लीजिए। उसके बाद आप अपने बच्चे के सिर से लेकर पैर तक उसको अपने पल्ले के साथ ही सिर से लेकर पैर तक 7 बार एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा लीजिए। उसके बाद में उन चावलों को आप उसके सिर पर लगाइए, फिर उसके कंठ पर लगाइए और इतना सब करने के बाद अब ये चावल निकालकर आप किसी शिव मंदिर में छोड़ आइए। दोस्तों ध्यान रखें, आपको ये चावल शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ाने हैं। चाहो तो आप इन्हें मंदिर परिसर में छोड़ सकते हो या मंदिर में कोई पेड़ लगा हो तो आप वहां पर भी इन्हें छोड़कर आ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, हर बुधवार आपको अपने बेटे के हाथों से गाय को चारा जरूर खिलाना चाहिए, नहीं तो आप उनके नाम से भी किसी गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। चारा खिलाते समय आपको गाय माता से प्रार्थना करनी है कि हे गौ माता, मेरे बच्चे को सद्बुद्धि प्रदान करो, उसके जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका बच्चा आपकी बिल्कुल नहीं सुनता है, आपका कहना नहीं मानता है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, मंगलवार के दिन बरगद के पेड़ से एक पत्ता लेकर आना है। उसको अच्छी तरह से धोकर साफ कर लेना है और उस पत्ते के ऊपर कुमकुम या सिंदूर से आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद उस पत्ते को आपको अपने घर के मंदिर में थोड़ी देर के लिए रखना है। उसे धूप दीप दिखाते हुए अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करनी है। उसके बाद में जहां आपका बच्चा सोता है, उस बिस्तर के तकिए के नीचे या गद्दे के नीचे उस पत्ते को ले जाकर रख दें। इस प्रकार का कार्य करने के बाद धीरे धीरे उसका मन परिवर्तित होने लगेगा, धीरे धीरे वो आपकी बातों को सुनने लगेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है, तो आपको क्या करना है, गुरुवार के दिन आप अपने बच्चे के हाथ से 1.25 किलो चावल अपनी झोली में ले लीजिए। ध्यान रखें दोस्तों, ये चावल आपको अपने बच्चे के हाथों से अपनी झोली में लेने हैं, अपनी झोली में डलवाने हैं। अब इन चावलों को पीली हल्दी से आपको रंग लेना है। रंगने के बाद आपको इन चावलों को किसी भी विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर चढ़ा देना है। आप चाहें तो वहां के पुजारी को इन चावलों को दे सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, 5 गुरुवार आपको यह कार्य निरंतर करना है। यह कार्य करने से आपके बच्चे के जीवन में विवाह के योग बनने लगेंगे और उसको सुशील और बहुत अच्छी पत्नी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने जो आपको उपाय बताया है, ये उपाय आप करके देखिए। यकीन मानिए आपके बच्चे के जीवन में परिवर्तन जरूर होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने जो जानकारी आपको दी है, ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।